ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा। जौहर यूनिवर्सिटी अपने ध्यान में रखिएगा, इमरान प्रताप गढ़ी साहब ये नज्म कहने पर मजबूर क्यों हुए? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आखिर उन्होंने ये नज्म कह डाला? आजम खान साहब मंच पर होते हैं, उनको देखते देखते इमरान साहब कुछ नज्में कहते हैं। आइए, अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो एक बार इमरान लव ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए इस कंप्लीट नज्म को, कंप्लीट वीडियो को देखने की पूरी कोशिश करते हैं। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से, आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए। लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है तो मेरी आंखों में थी साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर पुकारता हूं आपको, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए।
कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं शायद अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं कि उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोला हो इमरान ने तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा। इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे। तो इमरान प्रताप बड़ी साहब की वीडियो को आप देख चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे वहां जहां सांसद इकरा हसन जी ने जौहर यूनिवर्सिटी को याद करते हुए क्या कहा है। उनका भी एक वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है वो चीज़ हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उनका, वो सब बात का विषय है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के उन्होंने क्या कहा उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सांसद इकरा हसन जी ने ये लिखा है, आप इधर साइड में स्क्रीन पर देख भी सकते हो। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने का आदेश केवल एक संस्थान का मामला नहीं, बल्कि शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विषय से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यदि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो यह लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। आप इधर देख भी सकते हो, साइड में ये वीडियो है सांसद इकरा हसन जी का। वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि चीजें थोड़ी अलग सी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स करे हैं। कोई ये कह रहा है कि अब सब कुछ आपको ही करना है, युवाओं ने जीता है, युवाओं ने जिता दिया है और आपको और सपा को सड़क से संसद तक आवाज उठाइए और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई करिए। जी हाँ दोस्तों, सच में आर पार की लड़ाई। जब शिक्षा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे तो जो इमारतें बनी है कम से कम उनको तो बख्श दीजिए। आप उनको नहीं नामों से नफरत है, इमारत के नाम से नफरत है, जिसने बनवाई उससे नफरत है, इन सबको एक साइड में करिए। इमारत अपने अंडर में लीजिए, सरकार के अंडर में लीजिए। सरकार अपने हिसाब से उस इमारत का नाम चिन्हित करे, उस इमारत में अस्पताल बना दीजिए। अगर शिक्षा नहीं ठीक लग रही है, कुछ भी बना दीजिए, कम से कम उसको तोड़िए तो ना। उसमें देश का रुपया लगा है, देश का रुपया लगा है, नुकसान किसका होगा? देश का नुकसान होगा। किसी एक घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं वहाँ, देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बेबस लाचारों के बच्चे पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में, जिसके सर पे साया नहीं, उनकी फीस तक नहीं ली जाती है, उन्हें किताबें तक वहां मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन आपको पसंद नहीं है सब चीजें। खैर कोई बात नहीं, ये अपना अपना लोगों के शब्द हैं। और क्यों ना कहें, इस देश का संविधान जिसने पढ़ा होगा वो डट करके खड़ा होगा, डट करके सरकार का दामन पकड़ के सवाल करेगा। और करना भी चाहिए। लोकतंत्र, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। बोलने की स्वतंत्रता हमें, आजादी की स्वतंत्रता है। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।